हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं, जिसमें आपको आओ करें और सीखें से संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे। और यह कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और इसमें आपको जो कार्य करना है वो किस स्तर के बच्चों को करना है, तो ये तरुण समूह के बच्चे जो हैं, जो 3 से 5 का स्तर है, उन बच्चों को इन अभ्यास कार्यों को पूर्ण करना है। और यह पुस्तक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और ये सत्र 2022-23 के लिए है। और यहाँ पे स्तर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। सीखने का स्तर क्या है, 3 से 5 हेतु। और हम आपके लिए अब एक नया पाठ लेके आए हैं, अनुस्वार। और इसी पाठ के तहत जो अभ्यास हैं वह आपको पूर्ण कराएंगे हम। तो यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में बताना है। देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। गर्मियों में एक दिन राजेश और उसका परिवार झरने में नहाने गए। रास्ते में जंगल था, ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, पेड़ों पर बंदर इधर उधर कूद रहे थे। राजेश की मां ने राजेश को गोद में बैठा लिया। वहां पानी एक ऊंची पहाड़ी से निरंतर गिर रहा था। राजेश ने अपनी मां से पूछा कि मां, मैं भी नहाने जाऊं? माँ ने कहा, तुम अकेले झरने में नहीं नहा सकते, क्योंकि वहाँ पानी कहीं गहरा और कहीं उथला है, इसलिए तुम अपने भाई या पिताजी के साथ जाकर नहाना। राजेश अपने भाई के कंधे पर बैठकर नहाने गया। पानी ठंडा होने से राजेश को ठंड लगने लगी। सभी ने झरने में नहाकर भोजन किया और वे शाम तक घर वापस आ गए। इस प्रकार से एक छोटी सी कहानी बताया है। अब देखते हैं इस कहानी का संबंध क्या है, समझें। इस अनुच्छेद में देखिए, जो अनुच्छेद बताया गया था, ये अभी छोटा सा अनुच्छेद पढ़े थे हमने। इस अनुच्छेद में ये एक बिंदी है और ये इस टाइप की मात्रा, आह की मात्रा के प्रयोग वाले शब्द हैं। तो इन चिन्ह वाले शब्द कौन से हैं? बंदर है, निरंतर है, ठंडा है, कंघे हैं, ठंडा, ऊंची। और इस टाइप का चिन्ह जो देखिए यहाँ 2 प्रकार का चिन्ह बना हुआ है। इन चिन्हों की आपको खासियत समझना है थोड़ी सी, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक इस टाइप से चिन्ह है और एक आपका ये इस टाइप का है। तो इन्हें क्या कहते हैं, इनके बारे में इस जो आपका अनुच्छेद इसमें बताया गया। देखिए यहाँ पे ऊंची पहाड़ियाँ, माँ, वहाँ, आ। तो ये जो है इन्हें क्या कहते हैं ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन और बिंदी है, ये जो होता है अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्वार। और इस टाइप की जो बिंदी वाला है, ये क्या कहलाता है? अनुनासिक। तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1। ये जो चिन्ह है ये अनुस्वार के रूप में जाना जाता है और ये वाला चिन्ह किस में? अनुनासिक के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं और भी जानो। अब अनुस्वार। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो जो हवा है कहाँ से निकलती है? केवल नाक से निकलती है। बोलकर अभ्यास करें और पहचान सकते हैं। आप ऐसे शब्दों को बोलकर अभ्यास भी कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्या दिया है। इनका उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है। जो इस टाइप की जो बिंदी है, अनुस्वार का उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय वर्ण के ऊपर प्रयुक्त किया जाता है। वर्ण के ऊपर, यानी कि जब हम लिखते हैं तो जो वर्ण होते हैं उसके ऊपर लगाते हैं। जिस टाइप की बिंदी जो लगती है, यह बिंदु लगाया जाता है, जैसा कि पूर्व में कुछ शब्द लिखे हैं। अब देखिए, अनुनासिक के उच्चारण के समय जब अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। और अनुस्वार का उच्चारण करते समय अभी बताया था आपको, अनुस्वार का जब उच्चारण करते हैं तो केवल हवा कहाँ से निकलती है? नाक से। लेकिन जब अनुनासिक का उच्चारण करते समय, उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह इस टाइप का होता है। ये हमने आपको बना के बताया। यहाँ पे इस टाइप का चिन्ह, अनुनासिक का चिन्ह इस टाइप से रहता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये इस टाइप से के चंद्र बिंदु लगता है। ये कौन सा बिंदु है? चंद्र बिंदु लगता है। अनुनासिक का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें यह हैं।
जिन वर्णों के सामने या नीचे मात्रा लगती है, जिन वर्णों के सामने या नीचे मात्रा लगती है वहाँ इसका प्रयोग होता है। किसका? अनुनासिक का के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण माँ, देखो माँ में आ की मात्रा आई, नीचे मात्रा आई आ तो ऊपर लग गया ये। वहाँ हंस, हस, आँख, पूछ। और जिन वर्णों के ऊपर मात्रा ई, ए, ओ, औ की मात्रा के बाद इस चंद्र बिंदु का रूप केवल बिंदु के रूप में हो जाता है। जो चंद्र बिंदु होता है, ये चंद्र बिंदु ना लग के कौन सा, ये बिंदु लगा देते हैं इस टाइप से, ये तो जिसे अनुस्वार कहते हैं। केवल बिंदु के रूप में ही होता है। ध्यान रहे कि बिंदु अनुस्वार नहीं है, ध्यान रहे बिंदु अनुस्वार नहीं है। वहीं पढ़े, गेंद, गोंद, जैसे ये बिंदी लगा दिए आदि उदाहरण ये हो गए। अब देखते हैं हम एक इसका अभ्यास, इसी संबंधित अभ्यास 155 दिया हुआ है, इसको हम पूर्ण करते हैं। नीचे बने चित्र में लिखे शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक चित्र प्रयोग वाले शब्द तालिका में लिखो। अब हमें यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक को जिस चित्र में दिया है उन्हें छाट के लिख देना। देखिए अनुस्वार जो बिंदी ऊपर लगी है ये क्या हो गए? अनुस्वार हो गए। हंस, मैं, औरतें, है और ऊंची, माँ, कुआं, कहाँ, हंस, ये क्या हो गया? अनुनासिक के रूप में प्रयोग वाले शब्द हो गए। यहाँ आपको हमने लिख के बता दिए, आप चाहें तो अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर सकते हैं। और आपको हम जो अभ्यास कार्य समझा रहे हैं, यदि आपके समझ आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अन्य ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास 156 देखिए। अभ्यास 156 में क्या दिया है? अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को छाटकर लिखिए। यहाँ पे जो एक वृक्ष बना है, यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को छाटकर लिखना है। तो अनुस्वार वाले कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। ये अंश, स्वयं, हंस, गंगा, ये क्या है? अनुस्वार वाले हैं। और माँ, आऊ, मुँह, सास, ये क्या है? अनुनासिक वाले हैं। अब वाले शब्दों को हम छाटकर नीचे लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ लिख के बताएं आपको। अनुस्वार वाले क्या हो गए? स्वयं, अंश, गंगा, हंस। और अनुनासिक वाले मुँह, माँ, आऊ, सास, ये क्या हो गए? अनुनासिक वाले। तो इस प्रकार से गमले में एक पेड़ था, उसके में जो आपको अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द थे उनको छाट के सारणी में लिखना थे, हमने आपको लिख के बता दिए। इस प्रकार से आपके यहाँ पे अभ्यास कौन सा? 156, अभ्यास 55, 54। तो यहाँ पे दो ही अभ्यास थे आपके, 55 और 56। ये अभ्यास कार्य यहाँ पे आपका पूर्ण होता है। यदि ये अभ्यास आपको समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।